हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। हमने शुरू किया था टॉपिक एडजेक्टिव, जिसमें हमने देखा था एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और हमने डिग्रीज के बेसिस पे एडजेक्टिव का डिवीजन करना सीख लिया था कि डिग्रीज के बेसिस पे एडजेक्टिव के कौन से टाइप होते हैं। आज हम कुछ और रूल्स डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव के। द बेसिक हमने कर ही लिया था। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। कोई भी वर्ड है जो हमारे नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटी बताता है, या फिर नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उस वर्ड को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। इट टेल्स अस मोर अबाउट अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये क्या करता है, हमारे पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के बारे में, हमारे नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है या फिर उसकी क्वालिटी बताता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, इससे आगे देखेंगे। एडजेक्टिव को हम किस किस बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, या मेनली किस किस पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में। पोजीशन के बेसिस पे, इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ आवर एग्जाम्स। पोजीशन के बेसिस पे एडजेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, डिग्रीज के बेसिस पे आते हैं और मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं। डिग्रीज के बेसिस पे हमने देख ही लिया था, डिग्रीज हमारी तीन टाइप से हमने इसको डिवाइड किया था: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। डिग्रीज के बेसिस पे हमने कंपैरिजन करना सीख लिया था हमारे एडजेक्टिव का, कि जो हमारा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसमें हम सिंपली किसी भी हमारे नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहे होते हैं। इसमें नो कंपैरिजन होता है, नो कंपैरिजन। ये हम जस्ट रिमाइंड कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था कंपैरेटिव, कंपैरिजन बिटवीन टू, कंपैरिजन बिटवीन टू। सुपरलेटिव, कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू। ये हमने कर लिया था, और आज हम मेनली पोजीशन के बारे में देखेंगे कि पोजीशन के बेसिस पे कैसे हम डिवाइड करते हैं एडजेक्टिव को, या फिर इससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट इज एट्रीब्यूटिव, सेकंड इज प्रेडिकेटिव। What is an attributive adjective? An attributive adjective is placed before the noun it modifies. ये पोजीशन के बेसिस पे कैसे है, एडजेक्टिव को हम प्लेस कहाँ पे करते हैं, बिफोर नाउन। नाउन से पहले जहां हमारा एडजेक्टिव आ जाएगा वो हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और प्रेडिकेटिव में हमारा कहाँ पे आता है एडजेक्टिव, लिंकिंग वर्ब के बाद, लिंकिंग वर्ब के बाद हमारा एडजेक्टिव आता है। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव comes after a linking or copular verbs such as be, seem, become, appear, look, feel, taste, smell, sound, grow, और ये क्या करते हैं, डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं हमारे। एग्जाम्पल देखेंगे। एट्रीब्यूटिव में हमने क्या किया कि नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव आएगा, जो मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में हमारा होता है, या हम देखते हैं शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल हमारे यहाँ पे क्या है, नाउन। ब्यूटीफुल क्या है हमारा, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है जो हमारा नाउन से पहले आ रहा है। ये हमारा कौन सा एडजेक्टिव होगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ही बॉट अ न्यू कार, कार नाउन है, न्यू एडजेक्टिव है। न्यू हमारा कौन सा एडजेक्टिव हुआ, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अगेन, क्योंकि नाउन से पहले आ रहा है, नाउन से पहले इसकी पोजीशन है। सेकंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हमने देखा कि एक कोपुलर वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, और इसकी एक और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कि ये नाउन का यूज नहीं होगा, इस एडजेक्टिव को नाउन की जरूरत नहीं होती है। जबकि हमारे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में नाउन से पहले ही हमें एडजेक्टिव मिलेगा, बट जो प्रेडिकेटिव है उसमें हमें नाउन नहीं मिलेगा, लिंकिंग वर्ब के बाद हमें एडजेक्टिव देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल द गर्ल इज ब्यूटीफुल, इज हमारे यहाँ पे क्या लिंकिंग वर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ये वर्ब है। ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हुआ क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है, और देखो इसमें आगे कोई नाउन भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। द सूप टेस्ट इज डिलीशियस, टेस्ट इज, ये अगेन हमारी वर्ब है, डिलीशियस हमारा एडजेक्टिव है। वर्ब के बाद आ रहा है, ये भी हमारा कौन सा होगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा। इट फील्स गुड, इट फील्स गुड, गुड हमारे यहाँ पे वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। गुड हमारे यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। ये भी हमारा कौन सा होगा,
प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा। कुछ और हम देख सकते हैं, इट स्मेल्स, इट स्मेल्स प्लीजेंट। सो स्मेल्स हमारा क्या है यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब है, और प्लीजेंट एडजेक्टिव है यहाँ पे। सो ये भी कौन सा होगा, हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा। सो बेसिकली हमने क्या देखा, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। हमारा जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले हमें देखने को मिलेगा, जो जनरली हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। जो प्रेडिकेटिव हमारा है वो हमें लिंकिंग वर्ब के बाद देखने को मिलेगा सेंटेंस में, और इसमें नाउन की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। सो ये थे पोजीशन के बेसिस पे टाइप्स हमारे एडजेक्टिव के। एक थर्ड टाइप भी हम इसमें कर लेते हैं, एट्रीब्यूटिव बिफोर द नाउन। एट्रीब्यूटिव है बिफोर द नाउन, प्रेडिकेटिव आफ्टर लिंकिंग वर्ब, एंड पोस्ट पॉजिटिव क्या होता है। सी एट्रीब्यूटिव में हमने क्या कि नाउन से पहले आएगा, पोस्ट पॉजिटिव की पोजीशन हमारी कहाँ होती है, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव की ये आता है नाउन के बाद सेंटेंस में, आफ्टर द नाउन। फॉर एग्जाम्पल समवन स्पेशल, समवन स्पेशल, सी ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट। सो इसके कुछ अपने रूल्स है कि पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव को हम कहाँ पे यूज करेंगे। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है यहाँ पे, इसके बाद में जो एडजेक्टिव आ रहा है दिस वन स्पेशल, सो ये हमारा कौन सा एडजेक्टिव होगा, पोस्ट पॉजिटिव। सो इनके बीच में डिफरेंस, एट्रीब्यूटिव बिफोर द नाउन, प्रेडिकेटिव आफ्टर लिंकिंग वर्ब, एंड पोस्ट पॉजिटिव आफ्टर द नाउन। These are the examples related to all these definitions. So कुछ और examples हम देख लेते हैं। Attributive, she is a beautiful girl. Girl is our noun, beautiful is our adjective. Attributive हो गया। इसको अगर हम predicatively लिखें, the girl is beautiful, इसमें हम लिंकिंग वर्ब को ऐड कर देंगे और उसके बाद हमारे एडजेक्टिव को लिखेंगे। सो ये एडजेक्टिव हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रेडिकेटिव। नेक्स्ट वन इज ही बॉट अ न्यू कार, एडजेक्टिव, कार इज अवर नाउन। सो द कार इज न्यू, कार के आगे हम लिंकिंग वर्ब को ऐड कर देंगे, फिर एडजेक्टिव का यूज करेंगे, प्रेडिकेटिव हो जाएगा। वी लिव इन अ लार्ज हाउस, एडजेक्टिव, जो हाउस की क्वालिटी हमें बता रहा है, ये हमारा नाउन है। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, द हाउस इज लार्ज। सिमिलरली इन सब सेंटेंसेस में हमने द पपी इज स्मॉल, द मैन इज ऑनेस्ट, द माउंटेन इज हाई, द चाइल्ड लुक्स हैप्पी, द ड्रेस इज रेड, द टीचर इज काइंड, द टेम्पल इज ओल्ड। सो इन सब में हमने क्या किया है, लिंकिंग वर्ब ऐड करके और उसके आगे हमारा एडजेक्टिव प्लेस कर दिया है, जो क्या है, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ अवर एडजेक्टिव। और इन सब में हमारा क्या है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है, स्मॉल पपी, ऑनेस्ट मैन, हाई माउंटेन, हैप्पी चाइल्ड, रेड ड्रेस, काइंड टीचर, ओल्ड टेम्पर। सो ये हमने देख ही लिया है कि पोजीशन के बेसिस पे कैसे, बिफोर नाउन, आफ्टर लिंकिंग वर्ब, एंड आफ्टर नाउन, पोस्ट पॉजिटिव। नेक्स्ट हम इनको वन बाय वन अब देखेंगे कि कौन से वर्ड्स के साथ हम एट्रीब्यूटिव यूज करेंगे एडजेक्टिव को, और कौन से वर्ड्स के साथ प्रेडिकेटिव यूज करेंगे, कौन से वर्ड्स के साथ पोस्ट पॉजिटिव यूज करेंगे। सो ये सब हमारे एडजेक्टिव्स है जो कि नाउन से पहले यूज होंगे। दे एक्ट एज नाउन हेल्पर्स, नॉट रियल क्वालिटी डिस्क्राइबर, दे हेल्प टू आइडेंटिफाई नाउन। वो जस्ट हेल्प करते हैं, दे आर जस्ट नाउन हेल्पर्स, उनकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं, ना कि उनकी, दे हेल्प टू आइडेंटिफाई नाउन, क्या करते हैं, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। दे आर नॉट रियल क्वालिटी डिस्क्राइबर्स, मीन्स जहां भी ये यूज हो रहे हैं, हमारे नाउन से पहले यूज हो रहे हैं, प्रोनाउन से पहले यूज हो रहे हैं, तो वो उनकी रियल क्वालिटी को डिफाइन नहीं करते हैं, वो सिर्फ उनको एक पहचान देते हैं, उनको सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रीजन इज मेन, अब यहाँ पे मेन आ गया, मेन हमारा बट एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब के बाद प्लेस कर दिया गया है। सो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। अगर मेन हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, सो इसको हम नाउन से पहले रखेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज द मेन रीजन, सो रीजन यहाँ पे नाउन होगा हमारा, मेन यहाँ पे होगा एडजेक्टिव। माई ब्रदर इज एल्डर, सो एल्डर भी हमारा क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, सो इसको भी हम नाउन से पहले प्लेस करेंगे। माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, ये हमारा नाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कम बिफोर नाउन्स, तो ये एडजेक्टिव्स को हमें याद करना पड़ेगा लिस्ट की कौन कौन से एडजेक्टिव है
कि जो रियल क्वालिटी को डिस्क्राइब ना करके नाउन को सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। माइनर, मेजर, फ्यू, लिटिल, चीफ, हेड, मेन, एल्डर। फॉर एग्जाम्पल एल्डर ब्रदर, डेवलपिंग कंट्री, टोटल मार्क्स, इंडोर गेम्स, हेड ऑफिस। सो ये सब वर्ड्स हमारे ऐसे हैं कि जिनको ऑलवेज हम नाउन से पहले प्लेस करेंगे, जो नाउन को आइडेंटिटी प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल एल्डर ब्रदर, यहाँ पे जो एल्डर है ब्रदर से पहले आ रहा है, नाउन से पहले आ रहा है। डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग नाउन है जो कंट्री से पहले आ रहा है, नाउन से पहले। टोटल मार्क्स, टोटल इज एडजेक्टिव हियर। इंडोर गेम्स, तो ये सब हेड ऑफिस, ये सब ऐसे ही एट्रीब्यूटिव का यूज हम इन सब वर्ड्स का यूज कैसे करेंगे, नाउन से पहले करेंगे। नेक्स्ट इज अवर प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। सो प्रेडिकेटिव हमने देख लिया कि लिंकिंग वर्ब्स के बाद यूज होता है और इसको नाउन की कोई जरूरत नहीं होती। सो कौन से लिंकिंग वर्ब्स के बाद यूज होता है? सो ये हमारे कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो कि लिंकिंग वर्ब के बाद यूज होते हैं। इल, अलोन, अवेक, अलाइक, एस्लीप, एब्लेज, टायर, एक्साइटिंग, वेल, एस्टोनिश्ड, ग्लैड, सरप्राइज, फाइंड, प्लीज्ड, फाइंड, अपसेट, सॉरी। सो ये सब है। सो मोस्टली हम इसमें क्या देख रहे हैं, कुछ हमारे जिसमें जिन वर्ड्स में ए हमारा प्रीफिक्स है, सी, अलोन, जिन वर्ड्स में ए हमारा एज प्रीफिक्स आ रहा है, सी, अलोन, अवेक, अलाइक, एस्लीप, एब्लेज, एस्टोनिश्ड एंड रेडी, सॉरी नॉट रेडी, अवेयर, एस्टीर, एग्लो, अघास्ट, अजार। सो ये सब हमारे वर्ड्स है जिनमें प्रीफिक्स आ रहा है, हमारा ए प्रीफिक्स आ रहा है। सो ये सब वर्ड्स हमारे मोस्टली क्या होते हैं, इनका प्रेडिकेटिव यूज होता है। इल, अलोन, अवेक, अलाइक, एस्लीप, एब्लेज्ड, एब्लेज्ड होते ग्लोइंग, एब्लेज्ड इज ग्लोइंग। टायर्ड, एक्साइटिंग, वेल, एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड होते सरप्राइज्ड। ग्लैड, सरप्राइज्ड, फाइंड, प्लीज्ड, फाइंड, अपसेट, सॉरी, रेडी, श्योर, कंटेंट, अवेयर, एस्टीर, एस्टीर होते हैं मूविंग या अवेक, मूविंग और अवेक। ये भी होते हैं ग्लोइंग या फिर बर्निंग, ग्लोइंग और बर्निंग। अगाश हमारा होता है शॉकिंग या सरप्राइजिंग, शॉकिंग या फिर सरप्राइजिंग। अजार होता है हाफ ओपन हाफ क्लोज, हाफ ओपन हाफ क्लोज हम इसको बोल सकते हैं। सो ये सब हमारे एडजेक्टिव्स है जिनका हम प्रेडिकेटिव यूज करते हैं ऑलवेज। दिस एडजेक्टिव्स टेल द टेम्परेरी क्वालिटीज ऑफ नाउन व्हिच आर नेवर फिक्स। सो टेम्परेरी क्वालिटीज बताते हैं, सॉरी एट्रीब्यूटिव में हमने देखा कि वो क्या करते हैं, एक हमें आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे नाउन को, उनकी परमानेंट क्वालिटी ना बता के उनको सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है वो टेम्परेरी क्वालिटीज ऑफ नाउन बताते हैं विच आर नेवर फिक्स। सी, अगर इल हम देखेंगे हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है बट ये कोई वो नहीं है, कोई परमानेंट क्वालिटी नहीं है किसी पर्सन की। इल, अगर वो बीमार है तो वो ठीक भी होगा। सरप्राइज, सरप्राइज भी कोई ये नहीं है हमारी कि परमानेंट क्वालिटी नहीं है, कोई सरप्राइज है तो वो कुछ ही टाइम के लिए होगा, कुछ ही टाइम के लिए उसको अफेक्ट करेगी ये क्वालिटी। प्लीज है, कोई खुश है हर टाइम खुश नहीं रह सकता, कोई अपसेट है हर टाइम अपसेट नहीं वो रह सकता, कोई कंटेंट है संतुष्ट है हर टाइम वो कंटेंट नहीं रहेगा। सो ये क्या है, हमारे टेम्परेरी क्वालिटीज हैं। सो इन टेम्परेरी क्वालिटीज का यूज, इन वर्ड्स का यूज हम कैसे करेंगे, प्रेडिकेटिवली हम इनका यूज करते हैं।
सो बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव। सो लिंकिंग वर्ब के बाद हम हमारे एडजेक्टिव को प्लेस करेंगे, और नाउन इसमें हमें जरूरत ही नहीं है नाउन की। फॉर एग्जाम्पल एन अफ्रेड बॉय, अगर हम इसको ऐसे लिखें एन अफ्रेड बॉय, ये तो हमारा एट्रीब्यूटिव यूज हो गया, बट अफ्रेड हमारी क्या है, ये हमारी कोई वो नहीं है, ये हमारी एक टेम्परेरी क्वालिटी है, ये कोई परमानेंट क्वालिटी नहीं है। सो इसका यूज हम प्रेडिकेटिवली ही करेंगे, एट्रीब्यूटिवली हम इसको यूज नहीं कर सकते। सो हम इसको लिंकिंग वर्ब का यूज करके प्लेस कर देंगे इसके बाद, द बॉय इज अफ्रेड। नेक्स्ट इज एन अस्लीप बेबी, सो वो सो रहा है, ये भी एक टेम्परेरी क्वालिटी है, कोई सोया है तो वो हर टाइम सोता नहीं रहेगा, वो उठेगा भी, सो इट्स ऑल्सो टेम्परेरी क्वालिटी। सो इसको भी हम लिंकिंग वर्ब की हेल्प से, द बेबी इज एस्लीप। एन अलाइव फिश, द फिश इज अलाइव, इसको भी हम लिंकिंग वर्ब की हेल्प से इसका प्रेडिकेटिव यूज करेंगे। द डोर वॉज अजार, कि दरवाजा आधा खुला है, ये भी हमारे लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है। द फॉरेस्ट वॉज एब्लेज, ये भी लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है। द बोट वॉज एफ्लोट, ये हमारा हो गया प्रेडिकेटिव। आगे हम देखेंगे पोस्ट पॉजिटिव। नेक्स्ट इज अवर पोस्ट पॉजिटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। पोस्ट पॉजिटिव हमारा कैसे यूज होता है, ये नाउन के बाद जो हमारा एडजेक्टिव यूज होता है, नाउन या प्रोनाउन के बाद। When adjectives are used after noun or pronoun, they convey different meaning. So जब noun या pronoun के बाद हम adjective को use करेंगे, उसका एक different meaning होगा, बजाय कि हम adjective को noun के पहले use कर रहे हैं, तो उन दोनों के meanings differ करेंगे। So noun pronoun plus adjective, ये हमारा common structure है post positive adjective का। The president elect will take office tomorrow. ओके पहले इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होता है। आफ्टर इंडेफिनिट प्रोनाउंस, फॉर एग्जांपल समवन स्पेशल, समवन हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है। नथिंग इज अवर इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंपॉर्टेंट हमारा एडजेक्टिव है यहाँ पे। सो जो ये हमारे प्रोनाउंस के बाद यूज हो रहे हैं एडजेक्टिव, सो ये एडजेक्टिव्स हमारे कौन से होंगे, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। इन फिक्स टाइटल्स एंड लीगल एक्सप्रेशन, जो टाइटल फिक्स होते हैं, जिनको हम एज इट इज ही बोलते हैं, उनका स्ट्रक्चर हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट इलेक्ट, अटॉर्नी जनरल, हियर अपेरेंट, व्हेन द एडजेक्टिव्स इज फॉलोड बाय अ कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ईगर, स्टूडेंट्स हमारा नाउन है, ईगर हमारा एडजेक्टिव है, इट इज फॉलोड बाय अ कॉम्प्लीमेंट, टू लर्न इज अ कॉम्प्लीमेंट हियर। सो इसमें भी हमारा कैसे यूज हो रहा है, नाउन के बाद यूज हो रहा है एडजेक्टिव ईगर। पीपल रिस्पॉन्सिबल, पीपल इज अवर नाउन, रिस्पॉन्सिबल इज अवर एडजेक्टिव। फॉर द एक्सीडेंट, ये हमारे यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। सो जिन भी वर्ड्स के बाद हमारा कोई भी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, जिन एडजेक्टिव्स के बाद, उन एडजेक्टिव्स का यूज हमारा कैसे होगा, पोस्ट पॉजिटिव यूज हम उनका करेंगे। इन सम फॉर्मल और लिटरेरी एक्सप्रेशन, कुछ फॉर्मल या फिर लिटरेरी एक्सप्रेशन में मेंबर्स प्रेजेंट, फंड्स अवेलेबल, पर्सन्स कंसर्न। सो एग्जाम्पल्स आर हियर, द प्रेसिडेंट इलेक्ट विल टेक ऑफिस टुमारो। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक लीगल एक्सप्रेशन है जिसको हम एज इट इज यूज करेंगे। देयर इज समथिंग स्ट्रेंज, समथिंग हमारे यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, स्ट्रेंज एडजेक्टिव है। एनीवन इंटरेस्टेड में अप्लाई, ये भी हमारे क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जिसके बाद हम एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं। सो ये पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारा होगा। सो अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। The boy painted the red box and the boy painted the box red. So इन दोनों में क्या हमारा डिफरेंस आ रहा है, अगर देखें, द बॉय पेंटेड द रेड बॉक्स, रेड बॉक्स है हमारे पास, उस रेड बॉक्स को मान लो हमारे पास कोई हमारे पास एक रेड बॉक्स है, इस रेड बॉक्स को वो बॉय पेंट कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो इसमें कौन सा कलर कर रहा है, एक्स वाई जेड, वो शायद इसमें या तो वो इसमें ब्लैक कलर कर रहा है। सो द बॉय पेंटेड द रेड बॉक्स, रेड बॉक्स को उसने पेंट किया। ये हमारा था कौन सा स्ट्रक्चर था, कि हमारा नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। बट अगर हम इसको लिखे द बॉय पेंटेड द बॉक्स रेड, सो इसमें हमारा कोई भी बॉक्स है और उस बॉक्स को वो पेंट कर रहा है विद द रेड कलर। सो दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस आ गया। एक सेंटेंस में हम कर रहे हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव और दूसरे में हम कर रहे हैं पोस्ट पॉजिटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें नाउन के बाद एडजेक्टिव आ रहा है, रेड इज अवर एडजेक्टिव। सो सेम बात हमने देखी, व्हेन एडजेक्टिव्स आर यूज्ड आफ्टर नाउन और प्रोनाउन दे कन्वे डिफरेंट मीनिंग। सो एक तो हम
एडजेक्टिव को यूज कर रहे हैं नाउन के पहले और दूसरे सेंटेंस में हम यूज कर रहे हैं नाउन के बाद एडजेक्टिव को, सो उनके मीनिंग में डिफरेंस आ जाता है। द बॉय पेंटेड द रेड बॉक्स, इसका मतलब है कि कोई रेड बॉक्स था और उसको बॉय ने पेंट किया, वी डोंट नो कि उसने कौन से कलर से उसको पेंट किया। द बॉय पेंटेड द बॉक्स रेड, इसमें कोई भी कलर का, कोई भी अदर कलर का बॉक्स था और उसको पेंट किया उसने रेड कलर से। सो ये डिफरेंस है दोनों में, एट्रीब्यूटिव में और पोस्ट पोजिटिव में। नेक्स्ट इज अवर, जिससे हमारे क्वेश्चंस मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं, सीक्वेंस करेंगे हम कि किस सीक्वेंस में हम यूज करते हैं एडजेक्टिव्स को। ए एंड डी पहले हमारे आएंगे आर्टिकल सेंटेंस में, आर्टिकल्स, उसके बाद हमारा माई अवर, ये हमारे आगे यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव, और उसके बाद ये सीक्वेंस आ जाते हैं कि किस सीक्वेंस में हम हमारे एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, और ये हमारा पर्पस। उसके बाद आते हैं नाउन मॉडिफायर एंड फाइनली हमारा आता है नाउन। सो इन सब का मतलब क्या हुआ कि किस सीक्वेंस में हम यूज करें हमारे एडजेक्टिव को। अगर हमारे एक सेंटेंस में किसी भी नाउन या प्रोनाउन की एक से ज्यादा क्वालिटी बताई जा रही है, एक से ज्यादा क्वालिटी को बताने के लिए लाइक उसकी शेप भी बताई जा रही है, एज भी बताई जा रही है, मटेरियल भी बताया जा रहा है, ओरिजिन भी बताया जा रहा है, सो उन सब को हम किस सीक्वेंस में प्लेस करेंगे, इस सीक्वेंस में प्लेस करेंगे। ये न्यूमोनिक्स हमें याद रखना पड़ेगा। सो ओपिनियन में लाइक हमारे किस चीज के लिए क्या ओपिनियन है, वो सुंदर है, सुंदर नहीं है, लवली है, अगली है, ब्यूटीफुल, लवली, अगली, साइज है, छोटी है, बड़ी है, लंबी है, मोटी है, एज है उसकी, नई है या पुरानी है, शेप है उसकी, गोल है, लंबी है, स्क्वायर में है या फिर वो रेक्टेंगुलर शेप में है, कलर है उसका, नेशनैलिटी है, कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रही है, कौन सी नेशन से बिलोंग कर रही है, इंडियन, फ्रेंच, चाइनीज, कैनेडियन या कोई भी अदर कंट्री। मटेरियल है कि वो किस मटेरियल से बनी हुई है, वुडन से, कॉटन से, गोल्ड से, आयरन से, सिल्वर से। पर्पज है कि उसका पर्पज क्या है, किस पर्पज के लिए उसको यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा नाउन आएगा। सो ये हमारी हो गई सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्यूटीफुल स्मॉल ओल्ड राउंड रेड इंडियन वुडन स्लीपिंग बैग, सी। एक सेंटेंस में कितने सारे एडजेक्टिव्स का यूज हो रहा है। सो अगर हम इनको आगे पीछे कर दें सो ये सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा, बट इसको हमें एक सर्टेन सीक्वेंस में ही, एक डेफिनेट सीक्वेंस में प्लेस करना पड़ेगा। जैसे हमने सेंटेंस में किया, माई ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हो गया ओपिनियन, स्मॉल इज साइज, ओल्ड एज, राउंड हो गया शेप, रेड इज कलर, इंडियन इज ओरिजिन, वुडन इज मटेरियल, स्लीपिंग इज पर्पस एंड बैग हमारा आ गया एट द एंड नाउन। सो ये हमारी एक सीक्वेंस है। मान लो इस सेंटेंस में हमारी किसकी क्वालिटी बताई जा रही है, एक बैग की इतनी सारी क्वालिटी बताई जा रही है कि वो ब्यूटीफुल भी है, स्मॉल भी है, ओल्ड भी है, शेप उसकी राउंड है, कलर रेड है, नेशनैलिटी उसकी इंडियन है, मटेरियल वुडन से वो बना हुआ है और पर्पस उसका है स्लीपिंग। सो ये सब क्वालिटीज हमें, जब एक ही नाउन या प्रोनाउन की इतनी सारी क्वालिटीज बताई जा रही है सो उसको हम एक डेफिनेट सीक्वेंस में प्लेस करेंगे। सो ये ऑर्डर हमें याद रखना पड़ेगा। सेकंड, अवर एग्जांपल इज, सेकंड एग्जांपल, एन एक्सपेंसिव बिग न्यू स्क्वायर ब्लू फ्रेंच कॉटन राइटिंग डेस्क। सो इसमें डेस्क हमारा नाउन है जिसकी ये सब क्वालिटीज बताई जा रही है, ये सारे एडजेक्टिव उसके लिए यूज किए जा रहे हैं। सी, एक्सपेंसिव इज ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, नेशनैलिटी, मटेरियल, और ये हमारा हो गया पर्पज। सेम इज हियर, द लवली टोल यंग लॉन्ग ब्लैक चाइनीज गोल्डन रेसिंग कार, ये हमारा ओपिनियन हो गया, साइज हो गया, एज, और ये हो गया शेप, कलर, नेशनैलिटी, मटेरियल, और ये पर्पज। सो ये कार हमारा नाउन है जिसकी क्वालिटीज यहाँ पे बताई जा रही है। सो ये हमारा हुआ कि सीक्वेंस, हम क्वालिटी एडजेक्टिव जो हमारे है उसको हम किस सीक्वेंस में प्लेस करते हैं, ये सीक्वेंस हमें याद करनी पड़ेगी, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्ट कॉमनली। और एक और सीक्वेंस हम करेंगे नंबर्स की सीक्वेंस, द ऑर्डिनल कार्डिनल नाउन। ऑर्डिनल हमारा क्या होता है, वर्ड जो ऑर्डर को बताता है।
ऑर्डिनल ऑर्डर को बताता है, कार्डिनल बताता है काउंट को, काउंटिंग। सो ऑर्डर लाइक व्हाट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किस ऑर्डर में कोई भी चीज है, कार्डिनल काउंटिंग 1 2 3 है वो। नाउन, उसके बाद नाउन आता है और सबसे पहले हमारा आता है आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट 3 बुक्स, सो दी हमारा आर्टिकल हो गया। फर्स्ट हमारे यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर है, 3 हमारे यहाँ पे कार्डिनल नंबर है और बुक्स हमारा फाइनली क्या है यहाँ पे नाउन है। सेम इज द एग्जाम्पल हियर, ये आर्टिकल है, ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर और नाउन। तो ये सीक्वेंस भी हमें याद रखने हैं कि नंबर की सीक्वेंस को हम कैसे प्लेस करते हैं। सो ये हमने अभी अभी कर ही लिया है। ओपिनियन, व्हाट यू थिंक और फील किसी भी चीज के बारे में, वो सुंदर है, बुरी है, या फिर हमें अच्छी लग रही है, भद्दी लग रही है, लाइक दैट। साइज, वो कितनी छोटी है या बड़ी है। एज, पुरानी है या नहीं है। शेप, हम उसकी देखेंगे, कलर देखेंगे। ओरिजिन, वेयर इट कम्स फ्रॉम, की बिलोंग कहाँ से कर रही है। मटेरियल, व्हाट इट इज मेड ऑफ, किस चीज से बनी है। पर्पस, की उसका यूज किस चीज के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स है हमारे, ये बॉक्स का एग्जांपल हमने देख ही लिया, जैकेट का एग्जांपल है, यहाँ पे हाउस का एग्जांपल है, पपी, ड्रेस, कार, डाइनिंग टेबल, रिंग। सो इसमें से कुछ हम देख लेते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमें इतनी सारी क्वालिटी दी जाएगी एक नाउन की। एक सेंटेंस में कोई भी नाउन की 2 या फिर कोई 3 क्वालिटी ही हमें दी जाएगी। she gifted me a pretty small silver ring. So pretty हमारे यहाँ पे क्या है, ओपिनियन। स्मॉल इज साइज, सिल्वर इज मटेरियल और रिंग हमारे यहाँ पे नाउन है। वी वोट अ कंफर्टेबल लार्ज वुडन डाइनिंग टेबल, कंफर्टेबल इज ओपिनियन, लार्ज इज साइज, वुडन इज मटेरियल। ही ड्राइव्स अ फास्ट न्यू जर्मन स्पोर्ट्स कार, ओपिनियन, एज, नेशनैलिटी और ये हमारा हो गया पर्पस। शी वोर अ ब्यूटीफुल लॉन्ग ब्लू सिल्क ड्रेस, ये हमारा हो गया ओपिनियन, ये साइज और ब्लू कलर, सिल्क हो गया उसका मटेरियल, ये हमारा हो गया नाउन। सो सेम इज इन ऑल दिस सेंटेंसेस। सो ये सब आप देख लेंगे, कुछ खुद से आइडेंटिफाई करके देखेंगे कि किस ऑर्डर में हमने इनको लगाया हुआ है और कौन सी यहाँ पे हमारा ऑर्डर यूज हो रहा है, इनका ऑर्डर हम आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जो हमने हमारे लास्ट क्लास में किया भी था। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बेसिस पे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में हमने इनको डिवाइड किया था। पॉजिटिव में नो कंपैरिजन हमारा होता है, कंपैरेटिव में कंपेयर टू चीजों, कोई भी 2 चीजों को, 2 पर्सन को कंपैरिजन कर रहे होते हैं। इसमें 3 और मोर का हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ही इज मोर टॉलर देन मी। सो ओके, पहले इसके रूल्स देख लेते हैं। डू नॉट, ये हमें पता है कि पॉजिटिव में हम सिंपली क्वालिटी बताएंगे किसी भी चीज की, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री में 2 का कंपैरिजन करेंगे, सुपरलेटिव में मोर देन 2 का हम कंपैरिजन करेंगे। सो डू नॉट यूज मोर प्लस ER। हमने क्या देखा था, मोर प्लस ER ये दोनों ही हमारे कंपैरेटिव वर्ड्स है, दोनों ही हमारे कंपैरेटिव वर्ड्स है, बट इनका यूज अलग अलग है। ER का हमने देखा था कि ER की हेल्प से हम तब कंपैरेटिव बनाते हैं जब हम किसी भी मोनोसिलेबिक वर्ड की बात कर रहे हैं, मोनोसिलेबिक वर्ड को चेंज कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री में। बट मोर का यूज हम करते हैं जब हम पॉलीसिलेबिक वर्ड की बात कर रहे हैं। सो ये दोनों ही कंपैरिजन के लिए यूज हो रहे हैं। मोस्ट और EST हमारे ये है सुपरलेटिव वर्ड्स, इन दोनों का यूज भी अलग अलग है। मोस्ट हमारा यूज हो रहा था, EST हमारा यूज हो रहा था मोनोसिलेबिक में और मोस्ट हमारा यूज हो रहा था पॉलीसिलेबिक में। सो इन दोनों के यूज अलग अलग है, सो हम इन दोनों को एक साथ में यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मोर प्लस ER, सो इन दोनों को हम साथ में यूज नहीं कर सकते, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ही कंपैरिजन के लिए यूज हो रहे हैं। सिमिलरली मोस्ट और EST को हम एक साथ यूज नहीं कर सकते, ये भी सुपरफ्लुअस हो जाएगा। यूज एज और एज फॉर इक्वालिटी एंड नॉट सो एज फॉर इनइक्वालिटी, इसको हम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। यूज एल्डर एल्डेस्ट ओनली फॉर फैमिली मेंबर्स, ये हमने देखा था कि एल्डर एल्डेस्ट है, मोस्टली हम फैमिली मेंबर या हमारे फैमिली रिलेशन के लिए यूज करते हैं। अदर कोई भी केस में हम यूज करते हैं ओल्डर या ओल्डेस्ट।
लर्न द इरेगुलर फॉर्म्स, ये इरेगुलर फॉर्म्स भी हमने देखी थी कि जो अपनी डिग्रीज को कुछ अलग ही तरीके से चेंज करते हैं, नॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग हम इनको चेंज नहीं कर सकते, ये खुद के अपने स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ चलते। गुड, बेटर, बेस्ट, बेड, वर्स, वर्स्ट, लिटल, लेस, लिस्ट, मच, मैनी, मोर, मोस्ट, फार, फार्दर, फर्दर, फारदेस्ट। सो ये हमें याद ही करने पड़ेंगे जो हमारी इरेगुलर फॉर्म्स है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही इज मोर टॉलर देन मी। सो ये सेंटेंस सही है या गलत है? अभी हमने देखा कि मोर और ईआर को हम एक साथ यूज नहीं कर सकते, इट विल बी अ सुपरफ्लुअस केस हियर, क्योंकि ये दोनों ही कंपैरिजन के लिए यूज हो रहे हैं, तो दोनों को एक साथ यूज करना इज मीनिंगलेस। ही इज टॉलर देन मी, ये सेंटेंस हमारा राइट है, जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो पर्सन के बीच में। दिस इज द मोस्ट बेस्ट बुक। सो वही केस यहाँ पे आ गया, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है गुड की, गुड, बेटर, बेस्ट या फिर वेल, बेटर, बेस्ट हम बोल सकते हैं। और मोस्ट भी हमारा सुपरलेटिव के लिए यूज होता है, सो ये भी हमारा सुपरफ्लुअस हो गया। इसको हम इंस्टेड कैसे लिखेंगे? दिस इज द बेस्ट बुक। शी इज एल्डर देन मी, इसमें हम लिखेंगे शी इज ओल्डर देन मी, क्योंकि एल्डर हमने देखा कि ओनली हम फैमिली रिलेशंस के लिए यूज करते हैं। ही इज द बेटर ऑफ ऑल। सो बेटर, बेटर हमारी डिग्री है कंपेरेटिव, और यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है मोर देन टू के बीच में। ही इज द बेटर ऑफ ऑल, ऑल की बात कर रहा है, या ये मतलब कि मोर देन टू के बारे में बात कर रहा है मोस्ट प्रोबेबली। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री। ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल, बेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री। राम इज टोलेस्ट बॉय, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज करते हैं, सो राम इज द टोलेस्ट बॉय। शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट, ये रूल हमने किया था हमारे लास्ट क्लास में कि अगर हम किसी एक पर्सन को कंपेयर कर रहे हैं उसकी किसी कैटेगरी से, लाइक शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट, बट ये शी भी इंक्लूडेड है स्टूडेंट में, सो शी को खुद से ही कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि वो खुद से ज्यादा इंटेलिजेंट है। सो दिस सेंटेंस इज मीनिंगलेस, इसका मीनिंग क्लियर नहीं है, सो इसमें हम यूज करेंगे अदर का हमारे नाउन के साथ। शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट, सो ये जो हमारा नाउन है इसको हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा इस वाले नाउन से। एक्सक्लूड का रूल हमने पढ़ा था इसमें, सो ये यहाँ पे यूज होगा, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट। ग्रेडेबल एंड नॉन ग्रेडेबल, ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हमारे होते हैं जिनकी डिग्रीज हम चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव में हम उनको चेंज कर सकते हैं। बट नॉन ग्रेडेबल हमारे होते हैं जो फिक्स होते हैं, जिनका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग होता है, उनकी डिग्रीज को हम चेंज नहीं कर सकते या फिर उनका कंपैरिजन हम नहीं कर सकते किसी अदर चीज के साथ। सो देखते हैं डेफिनेशन। ग्रेडेबल एडजेक्टिव कैन बी मॉडिफाइड बाय, इनको मॉडिफाई करने के लिए हम कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं? वेरी, क्वाइट, वेरी, क्वाइट, रादर, फेयरली, एक्सट्रीमली, स्लाइटली। सो ये एडजेक्टिव्स हमें जहां भी यूज होते दिखे वो कौन से होंगे? हमारे ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होंगे। कैन हैव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स, इनकी हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म्स बना सकते हैं, लाइक टॉल, ब्यूटीफुल, हैप्पी। सो इन सब की अगर हम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है, अगर हम इनकी डिग्री चेंज कर पा रहे हैं तो वो हमारे ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं। बट जिन वर्ड्स की, जिन एडजेक्टिव्स की हम डिग्री चेंज नहीं कर सकते वो हमारे कौन से होंगे? नॉन ग्रेडेबल की कैटेगरी में आएंगे। जनरली कैन नॉट बी कंपेयर्ड, इनको हम कंपेयर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनका कंप्लीट मीनिंग होता है, डेफिनिट मीनिंग होता है, सो इनको कंपेयर करने की हमें जरूरत ही नहीं होती। यूजुअली टेक एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, टोटली, एंटायरली, अटरली इंस्टेड ऑफ वेरी, वेरी इसमें यूज नहीं होगा, इसकी बजाय कंप्लीटली, टोटली, एंटायरली, अटरली यूज होगा, जो एक कंप्लीट मीनिंग देता है वर्ड को अपने आप में, लाइक परफेक्ट, यूनिक, डेड, इम्पॉसिबल, एम्प्टी, फुल, कंप्लीट। तो कोई चीज परफेक्ट है, कोई चीज परफेक्ट है, उसको हम ये नहीं बोलेंगे इट इज मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट या लेस परफेक्ट, क्योंकि जो चीज परफेक्ट है वो अपने आप में फुली परफेक्ट होगी। कोई चीज यूनिक है, कोई चीज डेड है, अब हम उसको ये तो नहीं बोलेंगे ही इज मोर डेड या ही इज लेस डेड। अब जो चीज मतलब अगर हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, कोई पर्सन ही इज डेड, वो मर गया है, तो उसमें मोर और लेस इट इज मीनिंगलेस। सो जो ये अपने आप में ही अपना एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं। जो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल का अपना एक कंप्लीट मीनिंग है कंप्लीट, सो इसको कुछ मोर कंप्लीट, लेस कंप्लीट हम नहीं लिख सकते, फुल, एम्प्टी। सो ये सब अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग को कन्वे करते हैं। इनके साथ यूज होने वाले वर्ड्स हमें याद करने पड़ेंगे, एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, टोटली, एंटायरली, अटरली,
और ग्रेडेबल में वेरी, क्वाइट, रादर, फेयरली, एक्सट्रीमली एंड स्लाइटली। सो ग्रेडेबल क्वालिटी वेरीज इन डिग्री, इसकी डिग्रीज हम बना सकते हैं। क्वालिटी इज एब्सोल्यूट, इसकी डिग्रीज हम हमारी नहीं बनती है। इट टेक्स वेरी, मोर, मोस्ट, एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, टोटली। इट कैन बी कंपेयर्ड, इट यूजुअली कैन नॉट बी कंपेयर्ड। वेरी टोल इसका एग्जाम्पल है, वेरी यूज हो रहा है एडजेक्टिव के साथ, परफेक्ट के साथ एब्सोल्युटली यूज हो रहा है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। कॉमन नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हमारे कौन से हैं? सो ये एक लिस्ट हम तैयार कर लेंगे, इसको हम याद कर लेंगे जो मोस्ट कॉमनली हमारे पूछे जाते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, कंप्लीटली डेड, कंप्लीटली एम्प्टी, कंप्लीटली फुल, ट्रूली यूनिक, ऑलमोस्ट यूनिक, हैप्पीली मैरिड, एब्सोल्युटली कंप्लीट, ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, वर्चुअली इनफाइनाइट। सो ये हमारे कुछ मोस्ट कॉमनली आस्क्ड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स है, इनको हम याद करेंगे। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स cannot be compared, we do not use comparative और superlative forms। so इनके एक ही फॉर्म होती है, सिर्फ पॉजिटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, she is absolutely perfect, it is completely empty, this is truly unique, he is happily married। सो मान लो हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है मैरिड, अगर हम देखें कि इसका चेंज क्यों नहीं करते हम डिग्री, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे लाइक इसकी अगर हम कंपैरेटिव डिग्री चेंज करेंगे, मोर मैरिड, more married, most married, so he is more married than him, he is the most married of all। क्या इन सब सेंटेंसेस की कोई सेंस बन रही है? नो। सो ये अपने आप में ये कंप्लीट मीनिंग है। हैप्पीली मैरिड, ये हम वर्ड यूज कर सकते हैं इसके साथ, हैप्पीली, ट्रूली, कंप्लीटली या फिर ऑलमोस्ट, वर्चुअली। सो ये हमारे कुछ नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स है, इस लिस्ट को याद करेंगे। नेक्स्ट कुछ रूल्स है हमारे, यूज पॉजिटिव डिग्री विद दिस एडवर्ब्स। कुछ हमारी एडवर्ब्स है, कॉमन एडवर्ब्स, जिनके साथ हम ऑलवेज पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, उनके साथ हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं कर सकते। सो ये हमारी एडवर्ब्स है, फेयरली, कंपैरेटिवली, वेरी, टू, एज, सो, इनफ। सो ये जो भी हमारी एडवर्ब्स हैं, इन सब के साथ हम ऑलवेज पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, समीर इज कंपैरेटिवली बेटर एट सिंगिंग देन तानिया। सो इसमें हमारा ये एडवर्ब आ रही है कंपैरेटिवली, बट इसके साथ यूज कर दिया इन्होंने, ये हमारी कंपैरेटिव फॉर्म है। और अभी हमने पढ़ा कि इन सब एडवर्ब्स के साथ हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव यूज नहीं कर सकते। सो ये हमारा सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सो यहाँ पे हम कंपैरेटिवली का यूज ना करके समीर इज बेटर एट सिंगिंग देन तानिया, इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे बस। नेक्स्ट इज हिज हाउस इज फेयरली बिगर, फेयरली भी हमारी यहाँ पे एडवर्ब है और ये हमारा एडजेक्टिव है अगेन। सो ये भी हमारी कंपैरेटिव फॉर्म है, इसको हम चेंज करेंगे पॉजिटिव में। सो हिज हाउस इज फेयरली बिग, ये सेंटेंस ऐसे होगा। सो ये एडवर्ब्स को हम याद करेंगे, फेयरली, कंपैरेटिवली, वेरी, टू, एज, सो, इनफ, जिनके साथ हम ऑलवेज पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज वन, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी। सो ये हमारे क्या है, जो इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे है, सिंगुलर है। सो इनके साथ हम सिंगुलर नाम का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव इसमें यूज होगा। एडजेक्टिव तो ऑब्वियसली सिंगुलर ही होता है, प्लूरल फॉर्म होती नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल, ईच प्लेयर वोर अ यूनिफॉर्म, ईच इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। आइदर, कैन, विन, ये भी हमारे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। नाइदर प्लेयर वाज इंजर्ड, ये भी हमारे यहाँ पे सिंगुलर का यूज हुआ है। सो दीज वर्ड्स आर सिंगुलर, सो दे टेक सिंगुलर वर्ब्स एंड प्रोनाउंस। सो इट इज द एंडिंग ऑफ अवर टुडेज सेशन। आई होप आप सबको एडजेक्टिव्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में कॉमनली पूछे जाते हैं। सो थैंक्स फॉर टुडेज क्लास।